हनुमान जी मंदिर की दंडवत परिक्रमा कर रही महिला की करंट लगने से मौत, गांव में शोक। आंगई थाना क्षेत्र के कचपुरा गांव में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। हनुमान जी मंदिर की दंडवत परिक्रमा कर रही एक अधेड़ महिला की बिजली के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया तथा मामले की जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार कचपुरा निवासी रामा पत्नी लक्ष्मण सिंह मीणा गांव स्थित हनुमान जी मंदिर की दंडवत परिक्रमा कर रही थी। बताया गया कि परिक्रमा के दौरान रास्ते में अचानक एक आवारा सांड आ गया और सांड से बचने के लिए महिला उठने का प्रयास करते हुए पास में लगे बिजली के खंभे का सहारा लेने लगी। इसी दौरान खंभे में करंट प्रभावित होने के कारण वह उसकी चपेट में आ गई। करंट लगते ही महिला जोर से चीखी, जिसके बाद आसपास मौजूद परिजन और ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे। गंभीर अवस्था में महिला को उपचार के लिए बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर आंगई थाना पुलिस बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। मामले की जाँच अभी आगे जारी है। क्या मामला है? आज क्या है, कचपरा गांव में सुबह 4-5 बजे की बात है। एक महिला जो थी तो परिक्रमा लगा रही थी, तो वहीं एक साड़ आ गया फिर अचानक। तो साड़ की डर की वजह से एक साड़ के मुँह में बिजली का पोल खड़ा था, जिससे उसका हाथ लग गया, जिससे उसका करंट लग गया। तो उसे हॉस्पिटल लेके आए बाड़ी, तो जब चिकित्सकों से मृत घोषित कर दिया। इसी कार्रवाई पंचायत की जाकर लाश मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम? हम मेडिकल बोर्ड से करा के किया गया। FIR कितने कराई है? FIR मृत का दर्ज के लिए तैयारी की है। मृतक का नाम वगैरह? मृतक का नाम रामा देवी है, पति का लक्ष्मण। सराफा व्यापारी से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल भी बरामद। बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सराफा व्यापारी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मामले और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद किया और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को घटना स्थल पर ले जाकर मौका तफ्तीश भी कराई। पुलिस के अनुसार 29 मई 2026 को बाड़ी शहर के झपेटी पाड़ा निवासी सराफा व्यापारी मोहन लाल मित्तल को मोबाइल फोन पर धमकी भरा कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को अंडरवर्ल्ड डॉन बताते हुए 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। आरोपी ने रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी तथा अशोभनीय भाषा का भी प्रयोग किया। घटना के बाद व्यापारी की ओर से बाड़ी कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीमों का गठन किया गया। बाड़ी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरट तथा पुलिस उप अधीक्षक महेंद्र कुमार मीणा के पर्यवेक्षण में बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अमित सिंह गुर्जर पुत्र सोबरन सिंह गुर्जर निवासी बड़ा मानपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया और मामले में आगे की जांच अभी जारी है। क्या कार्रवाई? श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार जघन्य अपराध में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के दौरान दिनांक 29 मई 2026 को कस्बा बाड़ी में एक सराफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल जी को एक मोबाइल से धमकी मिली थी कि उन्हें 20 लाख रुपए दिए जाए, अदरवाइज उनकी जान को खतरा है। इस बाबत थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर टीमों का गठन किया गया था। प्रकरण के अनुसंधान में ये सामने आया कि किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल से सराफा व्यापारी को किसी लेन देन के मामले में पूर्व में दिए गए एडवांस रुपयों की वापसी के संबंध में विवाद होने से आरोपी, जिसका बाद में अनुसंधान में चिन्हीकरण किया गया कि वो अमित सिंह पुत्र रामबरन सिंह निवासी बड़ा मानपुर थाना कोलारी का निवासी, उसने व्यापारी को धमकी दी और रंगदारी न देने पर अपने आप को अंडरवर्ल्ड का डॉन बताते हुए और जान से मारने की धमकी भी दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 36 घंटे के भीतर
न केवल आरोपी को चिन्हित किया बल्कि गिरफ्तार भी करने में सफलता अर्जित की है। साथ ही साथ वारदात में प्रयुक्त मोबाइल इत्यादि को भी बरामद कर लिया। अग्रिम अनुसंधान जारी है। कौन सी जगह से गिरफ्तार किया गया? ये मानपुर के पास से ही गिरफ्तार किया, कोलारी इलाके से। प्रॉपर्टी विवाद में दो पक्षों में झगड़ा, पति पत्नी घायल, दोनों पक्षों ने दी थाने में रिपोर्ट। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कुहावनी गांव में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़े का मामला सामने आया। झगड़े में एक पक्ष के पति पत्नी पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला किए जाने का आरोप है, जिससे दोनों घायल हो गए। परिजनों ने घायलों को उपचार के लिए बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। मामले को लेकर दोनों पक्षों ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अस्पताल में भर्ती कुहावनी गांव निवासी रवि कुमार पुत्र रामदास मीणा ने कंचनपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनके ताऊ शिवचरण के बेटे महावीर और अन्य लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हो चुका है। रवि कुमार के अनुसार दिन में आरोपियों ने उनके माता पिता से झगड़ा किया था। शाम को जब वह अपनी पत्नी के साथ खेतों से लौटे तो पिता ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद रवि अपनी पत्नी के साथ आरोपियों के घर समझाने के लिए गए, जहां आरोप है कि उन पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। हमले में रवि के सिर और हाथों में चोटें आई हैं, जबकि उनकी पत्नी गीता भी घायल हो गई। कंचनपुर थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि पीड़ित रवि की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 179, 115 और 126 के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच एएसआई मानसिंह कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष ने भी झगड़े और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी जांच अभी जारी है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हम लेकर आए हैं न्यू जनरेशन के लिए खुशखबरी, वी वॉर डिफेंस स्टाइल कलेक्शन। जो युवा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नया हटकर पहनने के शौकीन हैं, एक बार खरीदो, लंबे समय के लिए फ्री होना चाहते हैं, उनके लिए खास ऑफर, जिसमें कमांडो पैंट, रनिंग लोअर, ट्रैकिंग पैंट, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, टैक्टिकल कार्गो पैंट, आर्मी पैंट, प्रीमियम जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, सफर के लिए बेस्ट ट्रैकिंग पैंट, आर्मी स्टाइल लिवाइस, यूएस पोलो, कार्गो व नॉर्मल कार्गो, हाइकिंग पैंट आदि हर समय तैयार मिलते हैं। धौलपुर जिले की पहली पसंद, जिनका डिजाइन और लुक नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। कलर की फुल गारंटी। ये ऐसे पैंट व लोअर है जिनको पहन के ही अलग लेवल का फील करोगे। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता रेलवे क्रॉसिंग, कालीमाई रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णा शर्मा और राम नरेश जादौन। मोबाइल नंबर 9694265620 और 9672569536। धौलपुर में सबसे सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल का महाधमाका। हमसे सस्ता धौलपुर में कहीं नहीं। आपके धौलपुर में पहली बार जियो मार्ट डिजिटल सैपो में। क्या आप अपने घर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक्स या लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जियो मार्ट डिजिटल डीवी डिजिटल मार्ट लेकर आया है आपके लिए सबसे बेहतरीन डील्स और बेमिसाल डिस्काउंट्स। हमारे यहाँ उपलब्ध प्रोडक्ट्स, मोबाइल एवं एसेसरीज, सभी ब्रांड्स की फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कूलर, गीजर, एसी, एलईडी टीवी, लैपटॉप और 10,000 से अधिक प्रोडक्ट्स, विशेष ऑफर्स और सुविधाएं, अप टू 30% डिस्काउंट, भारी छूट का लाभ उठाएं। आकर्षण गिफ्ट हैम्पर, हर खरीद पर निश्चित उपहार, फ्री होम डिलीवरी की शानदार सुविधा उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा, एचडीबी, बजाज फिनसर्व, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक एवं क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध है। प्रमुख ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, सोनी, LLOYG, हायर, वोल्टास, सैमसंग, LG, TCL, हैवेल्स, विवो, ओजरडल, एप्पल, डेकेन, गोदरेज, वर्लपूल, हिटैची, मित्सुबिशी, लेपो। हमारा पता खीरागढ़ रोड, सैपो, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9785229123 और 8239444662। प्रोपराइटर दिलीप परमार, भोला भाई, भानु प्रताप सिंह, काकोली वाले।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके अपने शहर धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामान का सबसे भरोसेमंद शोरूम। यदि आप भी अपने घर को आधुनिक बनाना चाहते हैं या शादी ब्याह के लिए खरीदारी करना चाहते हैं तो अब दूर जाने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ सभी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान बाजार से सबसे सस्ते दामों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिलने वाले प्रमुख सामान कूलर, एसी, एलईडी, टीवी, वॉशिंग मशीन और फ्रिज, डीप फ्रिज, मिक्सर, प्रेस, वाटर डिस्पेंसर, घर की शुद्धता के लिए आटा चक्की और शानदार फैंस आदि। विशेष आकर्षण ऑफर, कूलर पर धमाकेदार गारंटी। हमारे यहाँ कूलर की मोटर और पंप पर पूरे 3 साल की फुल गारंटी दी जाती है बिना किसी चिंता के खरीदे। शादी का सामान सबसे सस्ता और सबसे अच्छा। हमारे यहाँ शादी ब्याह का संपूर्ण सामान बेहद सस्ते और किफायती दामों पर मिलता है। पैसों की कोई चिंता नहीं, आसान किश्तों की सुविधा। अब बजट की फिक्र छोड़िए और अपनी पसंद का सामान आज ही घर ले जाइए। हमारे यहाँ देश की प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा आसान किश्तों यानी कि EMI पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। बजाज फाइनेंस होम क्रेडिट फाइनेंस। विशेषता बहुत ही आसान कागजी कार्रवाई और न्यूनतम ब्याज दरों पर तुरंत फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है हिना गार्डन के बगल में सिंघारा पैलेस के सामने, सैपो रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर राजकुमार मित्तल। मोबाइल नंबर 9414326391। मैनेजर अभय मित्तल। मोबाइल नंबर 9358555670। कागजात लाएं, सामान ले जाएं और खुशियां मनाएं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में नियुक्तियों पर भाजपाइयों ने किया स्वागत। जाहिद कुरैशी बने प्रदेश मंत्री। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा संगठनात्मक विस्तार करते हुए धौलपुर निवासी जाहिद कुरैशी को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश मंत्री तथा नाजिया खान को अल्पसंख्यक मोर्चा IT सेल का प्रदेश प्रभारी नियुक्ति किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर भाजपा जिला कार्यालय में स्वागत और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल तंत्र के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। प्रदेश मंत्री नियुक्त होने पर जाहिद कुरैशी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास उन पर व्यक्त किया है, वहीं नाजिया खान ने कहा कि IT सेल की जिम्मेदारी मिलने पर वे डिजिटल माध्यमों से संगठन की गतिविधियों, सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री मदन कोहली, जिला उपाध्यक्ष अविनाश शर्मा, शिक्षक संघ के पूर्व नेता केशव राणा, पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र यादव, पूर्व उपाध्यक्ष अकील अहमद बॉबी, रामवीर त्यागी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मांगू कंसाना, संजय गुर्जर, एडवोकेट वसीम खान, नितिन शर्मा, लालू कंसाना, पवन शर्मा, संजू त्रिवेदी, संग्राम सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अवैध ईंट भट्टों ने निगली हरियाली, बढ़ता प्रदूषण बना खतरा। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में संचालित अवैध ईंट भट्टों के कारण हरियाली तेजी से खत्म हो रही है। आरोप है कि भट्टों में कोयले की जगह पेड़ों की लकड़ी जलाने से वन कटाई बढ़ रही है और प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में 100 से अधिक ईंट भट्टों के संचालन से काला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे लोगों में श्वास संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन क्षेत्र लगातार सिमट रहा है, जबकि अवैध खनन और पेड़ों की कटाई पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही। वन विभाग और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। विप्रो फाउंडेशन राजस्थान जॉन 1G में विवेक शर्मा बने संगठन महामंत्री। विप्रो फाउंडेशन राजस्थान जॉन 1G की कार्यकारिणी में धौलपुर जिले से विवेक शर्मा को प्रदेश संगठन महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति पत्र 2026-28 के लिए की गई। नियुक्ति की सूचना मिलते ही संगठन पदाधिकारियों और युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। यह नियुक्ति विप्रो फाउंडेशन जॉन 1D के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा की अनुशंसा तथा जोनल पर्यवेक्षक भुवनेश्वर शर्मा चच्चू भैया, जोनल मनोनयन समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतीश शर्मा और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर धीरज शर्मा CA के अनुमोदन उपरांत प्रदान किया गया।
नवनियुक्त संगठन महामंत्री विवेक शर्मा ने सभी पदाधिकारियों और युवा साथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन द्वारा सौंपे गए दायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे तथा समाज हित और संगठन सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्यरत रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष भारद्वाज, राजेश पाठक, अशोक पचौरी, विप्र, संजीव, नवीन शर्मा सहित अनेक युवाओं ने बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया। विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन बंडी युवा प्रकोष्ठ प्रदेश संगठन महामंत्री के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी दी है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इस जिम्मेदारी में अपने भाइयों का साथ लेकर प्रदेश में विप्र फाउंडेशन का जो ध्येय वाक्य उन्नत समाज समर्थ राष्ट्र, उसको जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और बेहतर से बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का साथ हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ धन्यवाद। शेरगढ़ किले वाले हनुमान जी मंदिर पर हुई महाआरती, भक्तिमय हुआ माहौल। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के राजस्थान सरकार के प्राचीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार शाम 6 बजे भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शंख और झालरों के साथ भगवान हनुमान जी की आराधना की। इस दौरान जय हनुमान और जय श्री राम के जयकारों से पूरा किला भक्तिमय माहौल में डूब गया। महाआरती के मुख्य यजमान हरिनिवास प्रधान रहे। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शेरगढ़ किले स्थित प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर मंगलवार दोपहर 1 बजे से संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ हुआ, जो शाम तक चला। पाठ पूर्ण होने के बाद शाम 6 बजे शंख झालरों के साथ भव्य महाआरती की गई, साथ ही भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया और परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान पंडित दिनेश स्वामी, पीयूष शर्मा और उनकी टीम द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। नालों की सफाई टेंडर में भ्रष्टाचार आरोप, कांग्रेसियों ने नगरपालिका के खिलाफ दिया ज्ञापन। बाड़ी शहर के वरिष्ठ कांग्रेसियों ने पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष राजकुमार भारद्वाज के नेतृत्व में नगरपालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तहसील कार्यालय में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने नाला सफाई कार्य के लिए निकाले गए टेंडर में अनियमितता का आरोप लगाते हुए इसे निरस्त करने की मांग की। राजकुमार भारद्वाज ने आरोप लगाया कि पूर्व में शहर के अधिकांश नालों की सफाई कराई जा चुकी है, फिर भी नगरपालिका द्वारा 81 लाख रुपए का नया टेंडर जारी करना भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि बजट अभाव के बावजूद नया टेंडर निकालना संदिग्ध है। कांग्रेसियों ने चेतावनी दी है कि यदि विवादित ठेका जारी किया गया तो इसका पूरा शहर में विरोध किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान कई पूर्व पार्षद और कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ, मंत्रोच्चारण के साथ निकली कलश यात्रा। सैपऊ उपखंड के बरखेड़ा गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर श्रद्धालुओं ने खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन सोनेराम बघेल ने बताया कि पंडित आचार्य श्री लपकू श्री महाराज के मुखारविंद से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। कथा के दौरान श्रद्धालुओं को धार्मिक प्रसंगों और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के पहले दिन मंगलवार को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरे गांव का माहौल भक्तिमय बना रहा। सैपऊ क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ, अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं पीजी प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय सैपऊ, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है।
हमारा पता धौलपुर रोड, सैपऊ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैपऊ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.60% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। जीएस विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें।